गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। व्यास गादी पर विराजमान पंडित जी श्री कैलाश जी महाराज के चरणों में सादर वंदन एवं मंच पर विराजमान श्री राम गोपाल जी महाराज जो यहाँ के महंत है, स्थानीय महंत, उनको उनके चरणों में सादर वंदन एवं कर्णू से पधारे हुए श्री हीरादास जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम एवं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ जो शास्त्र सम्मत और संतों की वाणी के अनुसार ही होगा। अपने रामचरितमानस आदरणीय पूजनीय श्री पंडित जी महाराज कैलाश जी महाराज सुना रहे हैं। आज छठा दिन है। प्रसंग बहुत ही अच्छा लिया उन्होंने। कल भी बहुत बढ़िया था क्योंकि मैं कल से ही सुन रहा हूँ और आज भी बहुत अच्छा प्रसंग चलाया। केवट का प्रसंग, केवट के प्रसंग में आया है कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। तो केवट की वाणी सुनकर के क्या कहा कि चरण धोए बिना नाव में नहीं बैठाऊंगा। कारण यह है कि आपके चरणों की धूली में बड़ा चमत्कार है। कि भाई चमत्कार क्या हुआ कि अहल्या जो गौतम की नारी थी वो गौतम के शाप के कारण पत्थर बन गई। पत्थर बन गई तो हमारी तो नाव जो है वो लकड़ी की है। लकड़ी की है तो ये तरनी मुनि घरनी हो जाए। पूरी चौपाई मेरे को नहीं आती है लेकिन तरनी मुनि घरनी हो जाए नाव परी, ऐसा कुछ राम गोपाल जी महाराज जानते ही हैं और शास्त्री जी जानते ही हैं। तो क्या है कि तरनी मुनि घरनी हो जाए। मेरे एक स्त्री पहले से है और दूसरी स्त्री ये हो जाएगी मेरी नाव। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुनि घरनी हो जाए। तुलसीदास जी ने शब्द लिखे ना, बड़ा सोच समझ के लिखे हैं कि एक नारी मेरे पहले से है और दूसरी नारी ये हो जाएगी। और वही फल कौन सी, मुनि घरनी हो जाएगी। ऋषि की पत्नी होएगी, मेरे घरवाली नहीं होगी। ऋषि की पत्नी जो मैं उसको काम भी नहीं बढ़ा सकता, उसको मैं कोई झाड़ू बारी करने के लिए और रोटियां करने के लिए भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो तो ऋषि पत्नी मुनि घरनी हो जाएगी। वो ऋषि की पत्नी होगी, उसकी तो बस वो जब हो जाएगी तो मैं तो उसकी आरती करो, भली उसकी पूजा करो, आरती करो और मेरे कुछ काम नहीं आएगी। तो इन प्रकार से तरणी मुनि घरनी हो जाई नाव जाय मोरी बाट। तो ऐसी प्रकार से प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम के अटपटे लपेटे। तो इन प्रकार से कहा। अभी महाराज जी ने भाव सुनाया कि चरणों की रज से तो अपने परिवार को पार कर ही दिया उन्होंने, लेकिन अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दोनों हस्त कमल अपने सिर पर भी रखवा दिए। तो ये कितनी बड़ी प्रेम लपेटे अटपटे, उसमें लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं कर सकते। अब लक्ष्मण जी देखे कि और फिर उस प्रसंग में कहा है कि मेरे दशरथ की आन है,
दशरथ की आन यानी दशरथ जी की सौगंध है, मैं बिना धोए आपको पार नहीं इसके नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी को तो क्रोध आता है कि अरे पहले तो चढ़ाता नहीं, केवट बना हुआ है, केवट जाति में जन्म लिया है और नाव चलाने का काम है, और फिर कह रहे मैं चरण धोए बिना चढ़ाऊंगा नहीं, कई शर्तें रख रहा है। और अब तो यहाँ दशरथ जी तक भी पहुंच गया, मेरे पिताजी तक भी पहुंच गए। तो इन प्रकार से ये प्रेम के लपेटे अटपटे जो है भाई, ये रामचरितमानस में अपने को सुनने को मिलते हैं। और ये राम अपने खास जो ग्रंथ है वो है गीता, भागवत और रामायण। तीन जो ग्रंथ है ये अपने हिंदुओं के, हर हिंदुओं के घर में ये शास्त्र, ये ग्रंथ रखने चाहिए, और ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और वो भी गीता प्रेस के रखें। तो गीता प्रेस के रखने में तो क्या है कि गीता प्रेस की महिमा इतनी बताई है परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सूरदास जी महाराज ने, कि गीता प्रेस की छपी हुई पुस्तकें यदि अपन घर पे रखते हैं तो उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पढ़ो तो और ज्यादा लाभ होगा, लेकिन घर में पढ़ी पढ़ी भी कल्याण करती है, पढ़ी पढ़ी भी कल्याण करती है। ये गीता प्रेस की महिमा, पुस्तकों की महिमा है, गीता प्रेस में छपी हुई। तो इन प्रकार से गीता क्या है? गीता एक योग ग्रंथ है, ये उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग बताया। और फिर भागवत जो है वो वियोग शास्त्र है। वियोग शास्त्र का मतलब भगवान का गोपियों के साथ वियोग हो गया, और वियोग हो गया तो ये वियोग शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। और वियोग नाम प्रेम का भी होता है, तो वो प्रेम शास्त्र, वियोग शास्त्र कह सकते हैं उसको। तो गीता योग शास्त्र हो गई, और श्रीमद् भागवत वियोग शास्त्र हुआ, और रामायण है प्रयोग शास्त्र। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने प्रयोग करके बताया है। उपदेश दो तरह का होता है, एक तो ज्ञान मुख से कहना और एक आचरण करके बताना। तो राम जी, कृष्ण भगवान ने गीता में कह करके बताया, और रामचंद्र जी ने आचरण करके बताई उस सब बात को। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये मर्यादा भगवान राम ने अभी कैलाश जी, पंडित जी श्री कैलाश जी, विद्वान श्री कैलाश जी ने बताया कि भाई के रणभूमि में भी यदि रावण निहत्था हो जाता था तो उसके ऊपर भगवान राम बाण नहीं चलाते थे, नहीं चलाते थे। वो यद्यपि शत्रु था लेकिन फिर भी उसके ऊपर बाण नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि कहते घर जाओ और शस्त्र लेकर के आओ, फिर मेरे से युद्ध करना है। तो ऐसी मर्यादा कौन पालन कर सकता है? इसलिए अपने को मौका मिला है ये 9 दिन का भागवत। पंडित जी तो भागवत ही करते हैं, रामायण कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी संतों की आज्ञा से ये रामायण आपको अपने को सुना रहे हैं। और तो ये बहुत बड़ी कृपा है इनकी, बहुत संतों की और शास्त्र पंडितों की कृपा है। तो इसलिए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी भागवत 7 दिन में ही पूर्ण हो जाती है। और क्योंकि ये कलयुग में ज्यादा दिन तक अनुष्ठान कोई कर नहीं सकता, इसलिए 7 दिन की महिमा भागवत के लिए रखी है, और 9 दिन की जो श्रवण है वो रामचरितमानस के लिए रखा है। तो इन प्रकार से अपन जल्दी से जल्दी और शीघ्रता से अपना कल्याण करें, उसमें ही लाभ है। ये श्वास चल रही है, अपने श्वास चल रही है, तभी तक अपने इंतजार हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि अपने को ये लकड़ियां जलाने के लिए लकड़ियां अब पैदा होएगी, ऐसा नहीं है। अपने से छोटे जा रहे हैं, अपने से बड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अपन तो मुफ्त में जी रहे हैं। छोटे छोटे भी चले गए, बड़े बड़े भी चले गए, तो अपन तो मुफ्त में जी रहे हैं। तो इन प्रकार से श्वास थका सब आस करे, किसी कवि ने कहा है बहुत अच्छा, श्वास थका सब आस करे, श्वास गया अब काडो रे काडो, धरती को धन बताए दियो, अब नाक सनेती में बांधो रे गाडो, आड़ोस पड़ोस के आए खड़े सब, कौन कहावत राखो रे ठाडो, और ठेठ मसान पहुंचाए दियो, रह गई जान चलो गियो लाडो।
तो भाई ये जान तो रह जाएगी। सब जाते समय तो ये कहेंगे कि अरे राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है, राम नाम सत्य है। जाते समय तो सब बोलेंगे, लेकिन आते समय कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोला। भगवान शंकर के मन में आई। एक बार ये जा रहे थे, बॉडी को लेकर के जा रहे थे, तो शंकर भगवान के मन में आई, ये बड़े भगत है भाई, ये तो राम नाम बोल रहे, क्योंकि राम जी के महिमा शंकर भगवान से ज्यादा कौन जान सकता है। तो राम नाम वो भी करते हैं, तो वो उनके साथ में हो गए। बाबा शंकर जो थे उन लाश के साथ में हो गए, और वो भी राम राम करते करते वहां पहुंच गए। अब मुर्दे को जला दिया और वापस आए, तब क्या है, कोई नहीं बोल रहा है। शंकर भगवान ने सोचा रहे, आते समय तो सब बोल रहे थे, अब तो कोई नहीं बोल रहा है, क्या कारण हुआ। तो क्या कि ये चमत्कार किस में था, तो कि ये चमत्कार तो उस लाश में था, जो लाश में था, मृत बॉडी में था कि हाँ, तो मृत बॉडी में था। तो अब तो राख हो गई, जल गई। अब क्या होगा, वो शरीर, वो बॉडी भी भस्म हो गई। तब भगवान शंकर ने सोचा कि अब क्या करें। तो भगवान शिव जी ने उस राख को लेकर के भी अपने अंगों पे लपेट लिया, उस अंगों पे एकदम, और पहुंचा और मतलब लेपन कर दिया पूरे शरीर पे, चोटी से लेकर एड़ी तक, पूरी चोटी से शमशानों की राख लेकर के भगवान शिव ने। इसलिए कहते हैं चिता भस्मालेपः स्रगपिन्द्रिकरोटे परिकर। चिता भस्मालेपः स्रगपिन्द्रिकरोटी परिकर। भगवान शंकर चिता की भस्म की राख लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके कारण राम नाम जप रहे थे सभी। तो तुम पुनि राम राम दिनु राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव तो रात दिन नाम नाम जपते रहते हैं, राम नाम राम राम जपते रहते हैं। तो इस प्रकार से अपने कोई अवसर मिला है, मौका मिला है, समय मिला है, तो इसका सदुपयोग करें। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये नव योगेश्वर आते हैं राजा निमि के पास, तब निमि कहते हैं कि देखो भगवान का दर्शन दुर्लभ, लेकिन भगवान के दर्शनों से भी ज्यादा दुर्लभ संतों के होते हैं, संत भक्तों के होते हैं, महापुरुषों के होते हैं। तो क्या दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर है। ये मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, और ये भी क्षण भंगुर है। इसकी कोई उम्र नहीं, इसका कोई समय नहीं जाने का, कभी भी जा सकता है। तो इसलिए जब तक श्वास है तब तक हरि नाम भगवान का भजन करते रहें। और छोटे बच्चों के लिए मेरे यही कहना है कि छोटे बालक, जो छोटे बच्चे आए हैं, उनके लिए एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, बड़े छोटे बच्चों को चाहिए कि वो हमेशा बड़े बूढ़ों को, गुरुजनों को प्रणाम करें और बड़े बूढ़ों की सेवा करें। ये दो काम करने से विद्यार्थी की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, विद्या यानी ज्ञान बढ़ता है, और बल, शरीर में बल बढ़ता है, और यश, संसार में यश फैलता है कि कितना अच्छा लड़का है, कितने अच्छा संस्कार वाला लड़का है। तो बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और इन सब की सेवा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इस प्रकार से ये अपने को संत महात्मा कहते ही है। उन्हीं की वाणी को मैंने आपको कहा है, उन्हीं की वाणी का मैंने आपको वापस मेरे मुख से उनका अनुवाद किया है। इसलिए हमारा कहना यही है कि आप सभी सावधान होकर सुने। और राम गोपाल जी महाराज के लिए धन्यवाद है, जो अकेले यहाँ पर इस, देखो मेरे देखा हुआ है, ये जब खंडहर के रूप में था तब भी देखा हुआ है, और अब भी देखा है। तो इन्होंने कितना बड़ा, एक तरह से देखो, कह रहे सुदामा कुटीर थी, लेकिन उसको भी भगवान कृष्ण की कृपा हुई तो द्वारिका बना दी, सुदामा द्वारिका। तो ऐसे ही राम गोपाल जी के लिए तालियां बनती है। आप तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इतना ही कहकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, उमापति महादेव की,
पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, बोलो श्री रामदास जी महाराज की।